अब सर्टन अलग अलग मंदिर है, तो क्या सर्टन अलग अलग मंदिर में अलग अलग, मैंने हमको हर चक्र खोलने के लिए अलग अलग मंदिर जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन किधर किधर ऐसा होगा कि तुम शिव जी के मंदिर में बहुत जा रहे हो, तुम्हारा काम नहीं हो रहा, लेकिन माता के मंदिर में आओगे तो काम हो जाएगा। अब तुम ये सोच के जाओगे कि चलो माता के पे आए तो काम हो जाएगा, तो एकदम से चुटकी बजा के नहीं होगा, लेकिन प्रोग्रेस होने लगती है। ये वो ईड़ा और पिंगला नाड़ी का ही खेल है कि तुम्हारे पे माता की कृपा है, लेकिन तुम शिव जी की भक्ति कर रहे हो तो प्रोग्रेस नहीं होगी, बहुत स्लो होगी, ऐसा है। तो जिस शक्ति का तुम्हारे को अगर पता चल जाए ना, एट्रीब्यूट जब तुम पढ़ोगे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम या तो कुंडली में देख सकते हो तुम्हारी राशि का देवता कौन है, इष्ट देव कौन है। इष्ट देव ज़्यादातर लोगों के शिव होते हैं या विष्णु होते हैं। अब तुमने देख लिया राशि का देवता कौन है, नक्षत्र का देवता कौन है, तो तुम राशि के देवता में एग्जाम्पल ग्रह देवता कौन है, शनि देव है। शनि देव की उपासना करोगे, प्रोग्रेस फास्ट हो जाएगी। तुम्हारे गुरु है, जुपिटर है, वो प्रोग्रेस करोगे, उसका मंत्र पढ़ोगे, प्रोग्रेस फास्ट हो जाएगी। जो लोग ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, जो भी मंत्र का जाप कर रहे हैं और उनकी प्रोग्रेस नहीं हो रही और वो बहुत टाइम से जाप कर रहे हैं, उनको बीज मंत्र ले लेना चाहिए। बीज मंत्र यूट्यूब से उठाओगे तो फर्क पड़ेगा नहीं, बीज मंत्र किसी गुरु का दिया रहेगा तो फायदा होगा, ऐसा है। अब समझ में आ गया कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मंदिर में जाओ तो आपके वो सातों चक्र एक्टिव हो जाए, कुंडली हो जाए, नहीं, आपको उस जगह का वहाँ पे ग्रेस मिलने लग जाए। लेकिन जब जाते हो सबसे पहले तुम कोई भी मंदिर में, दूध तो अपना काम करने वाले, ईड़ा पिंगला में जाएंगे, चक्रों को खोलेंगे, वो सब तो काम होने वाला, लेकिन ये शक्ति में आता है, ये भक्ति में नहीं आता। भक्ति में सिर्फ तुम्हारा हार्ट चक्र खुलेगा, देवी देवता स्थान ले लेंगे, तुम्हारी भक्ति और बढ़ जाएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं तुम्हारे को कुंडलिनी दृष्टि और तंत्र में जाना पड़े समझने के लिए। और जब तक तुमको ज्ञान नहीं होगा तब तक तो कुंडलिनी जागृत भी नहीं होगी, ऐसा भी, क्योंकि वो क्वेश्चन ही नहीं आएगा तुम्हारे अंदर। वो क्वेश्चन भी तो आना चाहिए कि भगवान क्या है क्या नहीं है, तब तो तुम आग में हाथ डालोगे। अब इसके अलावा जैसे मैंने बताया शिवलिंग के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ होती है, वैसे हर मंदिर में हर देवी देवता की ना एक शक्ति खड़ी होती है। एक तो तुम भक्ति कर रहे हो, मनोकामना के लिए जा रहे हो, वगैरह वगैरह वगैरह, एक ये वाला काम होता है। दूसरा ये होता है शक्ति के लिए जा रहे हो। अब तुम साईं बाबा के मंदिर में चले आओगे कुंडलिनी के लिए, शक्ति के लिए, तो वो वाला काम नहीं होगा। उसके लिए एक सर्टन मंदिर है, सर्टन देवी देवता है, वो उस लेवल का काम करेंगे। और वो भी उस गुरु, जैसे एक मंदिर तुमने शिव जी का ले लिया, अब सुबह आरती हो रही, पूजा हो रहा है, दिन भर की पूजा चालू, ये हो रहा है, ये भक्ति वाले, ये आओ माथा टेको, पेटी में पैसा डालो, आरती उतारो, निकल जाओ, ये तुम्हारा काम ये हो गया, ठीक है। कृपा होगी, दो दूत आएंगे घर पे, काम करेंगे वो। अब दूसरा बंदा आता है जो सिद्धि के लिए, शक्ति के लिए, साधना के लिए ग्रेस लेने आए, उसका काम उस तरीके से नहीं होगा। फिर उसके लिए उसको स्पेशल रिचुअल फॉलो करना पड़ेगा। एक सबसे पहले वो खुद जाएगा, एग्जाम्पल सॉरी, वो खुद जाके अगर जाएगा और शिव जी मंदिर में या दरगाह में और काम करना शुरू कर दे, सिद्धि आ जाएगी? नहीं, ऐसे नहीं होगा। उसको कोई एक बंदा बोलना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं अजमेर गया हूँ, मेरे को मालूम है मेरा कनेक्शन क्या है। अब कोई बंदा बोलता है कि भाई मेरे को ये काम नहीं हो रहा, अपन बोलते काम कर, वो अजमेर जाके ना एक चादर चढ़ाना, उसके बाद ये जाप चालू कर दे। अब वो बंदे की प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगी। तो जो तुम्हारे को उस जगह जाने के लिए बोलता है, उसके बाद उसकी सिद्धि होनी चाहिए। अब मैं बाबा भैरवनाथ के इधर जाके आया हो, केदारनाथ जाके आया हो, शिरडी जाके आया हो, मैं अजमेर जाके आया, कलियर जाके आया हो, तो मेरे को पता है मैंने वहाँ पे क्या कनेक्शन करके रखा हो। तो मैं जहीं से, मेरे को लोगों से सिद्धि उठाने की ज़रूरत इतनी पड़ती है क्योंकि मेरे को लोग पता है, मेरे को ऊपर डायमेंशंस पता है, मैं कहाँ से क्या बुला सकता हूँ, ठीक है। उस हिसाब से काम करना पड़ता है। तो अभी तुम बोलेगा कि भाई बाबा भैरवनाथ मैं वहीं पे रहता हूँ, मैं बोलूँगा आप एक काम कर, जा ये करना और आके फिर ये साधना शुरू कर देना, उससे प्रोग्रेस हो जाएगी। ऐसा है इंडिविजुअल लेवल पे, मेरी कोई शक्ति उसके पास नहीं जाएगी, इंडिविजुअल लेवल पे उसकी प्रोग्रेस होना शुरू। जब तक उसकी, जैसे वो जाप करना शुरू करेगा, उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो दूत आएंगे वो मेरे थ्रू ही जाएंगे। लेकिन जैसे उसकी साधना कंप्लीट होगी तब उसके पास एक इंडिविजुअल उसका दूत खड़ा हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगी। अब वो उसी के काम करते रहेंगे, अनलेस वो मेरी शक्ति को पुकारे तो उसको शक्तियाँ मिलेगी। इस प्रोसेस से काम होता है। तो आप सोच रहे हो कि भाई वो आदमी अजमेर गया, उसके सब काम हो गए, मैं जा रहा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको जिसने अजमेर जाने बोला है ना, वैसा आदमी तुमको चाहिए जो बोले तुमको जाने। वो बंदा शिव जी गया, वो बंदा शनिदेव के मंदिर चला गया तो उसका काम हो गया, हमारा नहीं हो रहा, क्योंकि उसके पास किसी एक बंदे ने बोला है कि वहाँ पे जाके एक चादर चढ़ा के आया, 2 अगरबत्ती माथा टेक के आया। वो उसी में बहुत सारा खेल हो जाता है। तो ये तंत्र की प्रैक्टिस, शक्ति, द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड, ये उसमें आता है। समझ में आया? अब सदगुरु ने बताया कि हमने ध्यान लिंगम में सारी शक्तियों को डाल दिया है, तो सातों चक्रों के लिए एक्टिविटी, क्या ये हो सकता है? ऑफकोर्स हो सकता है। क्या इसके लिए अलग अलग 7 देवी देवता की ज़रूरत है? नहीं, इसके लिए कोई 7 देवी देवता की ज़रूरत नहीं है।
जैसे सदगुरु ने बता दिया, आप एक बार आओगे ध्यान करोगे तो सातों चक्रों से, हमने तो देखा है क्या होता है। और सिर्फ सदगुरु के नहीं, शिवलिंग भी बहुत सारे हैं, तुम ध्यान करोगे शक्ति में। ज़्यादातर वहाँ पे होता क्या है, ज़्यादातर वहाँ पे लोग ऐसे आते हैं जो अपने मटेरियल डिजायर के लिए आते हैं। तो वहाँ के जो दूत है वो वही है, जिनको भोग चाहिए वो तुम्हारा काम करवा के देंगे, फिर तुम आओगे और मंदिर तुम उनको भोग चढ़ाओगे। तो ये मटेरियल डिजायर, जैसा कि मैंने बताया तुम्हारे 7 चक्र है, तो तुम्हारे 7 चक्र पे से हार्ट चक्र तक में तुम्हारी डील ऐसी चालू रहती है कि भोग वाला सिस्टम है, तुम दो और तुमको मिलेगा, ऐसा गिव एंड टेक वाली रिलेशनशिप। हार्टशिप, ये हार्ट चक्र के ऊपर थ्रोट तक के जो है ना, ये सारे देवी देवता है, सिद्ध महापुरुष, ऋषि मुनि, ये सब ये कैटेगरी में आते हैं। इसके ऊपर तो वो आते जो सारी जिंदगी सन्यासी, चुप रह के, मौन रह के, बुद्धा वाले वगैरह, वो कैटेगरी के लोग यहाँ से यहाँ तक आते हैं। इसके बाद तो खाली डॉट्स ही दिखाई देते हैं। यानी अगर डायमेंशन को देखो, 7 डायमेंशन की इसकी शक्ति क्या है, तो सबसे नीचे भूत प्रेत, ऑक्टोपस, केकड़े, स्पाइडर, सांप और अजीब व गरीब और सब दुनिया भर की चीज़ें दिखाई देगी। हाफ बॉडी ह्यूमन की, हाफ बॉडी एनिमल्स की। जैसे अगर तुम एक 7 डायमेंशन को देखोगे कि नीचे से लेकर ऊपर तक शक्तियाँ क्या क्या है, तो सबसे नीचे तुम्हारे को भूत प्रेत, जीन चुड़ैल, भूत की मुंडी, सांप, कीड़े मकोड़े और दुनिया भर की चीज़ें और भी बहुत सारे देवी देवता भी दिखते हैं। ऐसा नहीं देवी देवता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर सब ऐसे, इनका भी एक रोल है, ये सब नेगेटिव नहीं है, भूत प्रेत नहीं है, इनका भी एक रोल है। अभी जैसे अर्थवर्म है, अर्थवर्म को तुम यूँ कर दोगे, लेकिन वही तो है जो सॉइल को मॉइस्चर करता है कि नहीं, तो वो सॉइल को फर्टिलाइज होने में मदद करता है, सॉफ्ट करता है। तो वैसे बहुत सारी चीज़ें, थोड़े बहुत सारे प्रोसेस यू वाले हैं कि ये ऐसा भी होता है, हाँ, लेकिन वो भगवान ने प्रोसेस ही वैसा बनाया, तो क्या कर सकते हैं। उसके बाद में फिर स्वादिष्टान के लिए आते हैं। स्वादिष्टान के बाद में फिर तुमको अप्सरा भी दिखाई देगी, देवी देवता भी दिखाई देंगे, सींग वाले भी दिखाई देंगे या कांटे वाले भी दिखाई देंगे। मणिपुर पे आओगे तो मणिपुर पे तो मोटे मोटे दिखाई देंगे, लड्डू खा रहे, ये खा रहे, वो खा रहे। और मणिपुर में बहुत सारी चीज़ें, मतलब हर डायमेंशन पे ना एक राइट वाली शक्ति है, एक लेफ्ट वाली शक्ति है, ठीक है। एक देवी देवता वाली है, एक भूत प्रेत वाली भी है। इनके पास जैसे जानवर अपने पास पेट्स होते हैं, वैसे उनके पास काम करने वाली शक्ति है, यंत्र होते हैं, वैसे मणिपुर तक ये सब चल रहा होता है। मणिपुर समझो तुम्हारी अर्थ की लेयर आ गई है। अब इसके ऊपर, मणिपुर के ऊपर तो फिर देवी देवता जो मणिपुर से हार्ट चक्र तक जाते हैं, जो आसमान से उड़ उड़ के सारे काम करके लेके आ रहे थे, जो धुआं ऊपर लेके जाते हैं और ऊपर से आशीर्वाद, ग्रेस और ये सब लेके आते हैं, ये सब चालू रहता है। नीचे के डायमेंशन में पाताल लोक के लोगों को मारना, वो क्या बोलते हैं, सजा देना और दुनिया भर के, ये तो एक डायमेंशन हो गया ना, जो पाताल के साथ होके जो वो एक जो सजा देने वाला पार्ट है वो एक डायमेंशन है। मिट्टी के अंदर, बंजर ज़मीन के अंदर जान डाल के उसमें से खेत निकालना, पेड़ निकालना, वो एक अलग शक्तियाँ काम करती है। फिर जो नवरत्न और ये जो जेम स्टोन्स होते हैं, जेम स्टोन्स के जो लोग बने, इसके अंदर जो फैमिली रह रही है या क्या बोलते हैं, पूरे कम्युनिटी रह रही है, फैमिली नहीं, पूरी कम्युनिटी रह रही है। इन लोगों का एक लोग अलग है, ये एक बस्ती अलग है। फिर तुम देखोगे जैसे झाड़ है, झाड़ के नीचे एक होल है, होल के नीचे पूरा एक दुनिया बसी हुई रहती है जिनों की, तो ये कैटेगरी अलग है। उर्वशियों को देखोगे तो झाड़ के ऊपर, और उर्वशी नहीं, वो जो फॉरेस्ट की जो स्पिरिट्स होती है वो देखोगे तो झाड़ पे पूरी एक टावर की तरह बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे एक पे पूरे उन लोग की फैमिली, कम्युनिटी सब बनी हुई, ऐसा सब कुछ दिखाई देता है। उसके बाद में जब तुम हार्ट चक्र पे आते हो ना, हार्ट चक्र के बाद में यहाँ पे राइट में, राइट ये एक्चुअल में राइट पे सारे देवी देवता लाइट वाले, ठीक है, गोल्डन लाइट, कलरिंग लाइट और वगैरह वगैरह। और लेफ्ट में सारे 10 हाथ वाले, बड़े दांत वाले, नाखून वाले और वगैरह, ये दोनों कैटेगरी खड़ी है। इसमें राइट साइड में पीर जैसे भी खड़े दिखाई देंगे, लेफ्ट साइड में हल्क जैसे सींग वाले ये भी दिखाई देंगे। ये सब चल रहा होता हार्ट चक्र पे, ये सब सिद्धियाँ हैं। इसके बाद में जब तुम आओगे ना, तो ये ऐसा समझना ज़मीन है और आसमान है, इसके बीच की लेयर तक ये है। इसके बाद में ना तुमको ऋषि मुनि मिलेंगे, योगी मिलेंगे, तपस्वी मिलेंगे, और जो अब ये सब ऊपर उठ के यहाँ, अब यहाँ ले लो या ऊपर का 5वां डायमेंशन ले लो, उसके बाद तुम देखोगे तो बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी दिखाई देगी जो लोक बने हुए पूरे हार्ट चक्र के भी ऊपर ये दिखाई देगा, लोक बने हुए। इसमें एक कोई गुरु बैठा है, ऋषि मुनि बैठे, कोई बुद्धा बैठे, और उसके सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए, ऐसे बहुत सारे, विष्णु का लोक, शिव का लोक, ऐसे तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन ऐसे विष्णु भगवान के बहुत सारे लोग बने हुए, हज़ारों करोड़ों ऐसे वो बने हुए रहते हैं। उसके बाद में ना यहाँ से लेकर ये वाला जो डायमेंशन है ना, इसमें ना ऐसा समझना कि सब योगी ध्यान में बैठे हैं। गोल एक बॉल है, उसके अंदर ध्यान में बैठे हैं, उसके सारे शिष्य भी ध्यान में बैठे हैं, वो लोग भी बना हुआ था वो सब ध्यान में बैठे हैं।
कोई ये कर रहा है, किताब से ज्ञान दे रहा है, बाकायदा क्लास चल रही होती है, सारे योगी बैठे हुए और एक क्लास चल रही है, सबको क्लास दिए जा रहे हैं, उनको चीज़ें सिखाई जा रहे हैं। और फिर शक्ति कैसे काम करती है, ज्ञान का क्या है, मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, ये सारी शक्ति है ना फिर यहाँ से आती है। फिर ये कैटेगरी ना, ये कैटेगरी तुम्हारे को जो यहाँ के जो देवी देवता है, ये वो है जो रूप में नहीं दिखाई देते। जैसे तुम ये छठे डायमेंशन की शक्तियाँ देखोगे तो रूप में नहीं दिखाई देंगे, वो लाइट में दिखाई देंगे। ऐसा दिखाई देगा जैसे बुरखा किसी ने पहना है ना, वाइट कलर का, अरबी लोग पहनते, शक्ल नहीं दिखती, खाली लाइट दिखती है। उसके बाद में ये वो कैटेगरी जो नीचे के डायमेंशन से इनको कोई लेना देना ही नहीं, ये हुक्म भी देंगे ना तो इनके दूध हार्ट चक्र तक ही आएंगे, उसके नीचे नहीं जाएंगे। ऐसे मणिपुर तक जाएंगे, उसके नीचे नहीं जाएंगे। ये कौन सी कैटेगरी है? जो ब्रह्मांड चलाते, साइंस, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और ये दुनिया भर के जो खेल है, इसका जो आइडिया है वो सब यहाँ से आता है। ये 6 डायमेंशन की शक्ति है। यही जब एक शक्ति आके किसी गुरु के पीछे खड़ी होती है तो फिर उसके बाद लाखों की भीड़ आ जाती है, क्योंकि वो हर सब्जेक्ट पे आंसर दे पाता है, क्योंकि उसके पास वो जगह से नॉलेज आई है ना। तो वो शक्ति फिर तुम्हारे को बहुत सारी चीज़ों में गाइड करती है। किसी ने मेरे को एक अच्छा मतलब कमेंट डाला था कि भैया आप बहुत बार जब बात कर रहे होते हो, आप कुछ बोलते हो और फिर बाद में उसी सेकंड में आप ऐसा बोलने लगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई लेकिन ठंडा पानी पीना, बोला इसका मतलब ये नहीं कि तुम फ्रिज का पानी उठा के ले लो। तो फिर बोले आप एक ही सेकंड पे कैसे क्वेश्चन आया था? तो क्योंकि ऐसा जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ बहुत बार ऐसा होता है, आजू बाजू शक्तियाँ खड़ी होती है, तो वो ऐसा समझना 2 जने एक दूसरे से बात कर रहे हो, जो बात कर रहे हो मेरे मुँह से निकलते जा रहा है, ऐसा भी होता है। ये माइंड ही है तुम्हारा, ठीक है। तो इस हिसाब से जैसे मैं बात करता हूँ तो वो सामने वाले क्वेश्चन शक्ति के पास आता है, मेरे दिमाग में आ जाता है 1 सेकंड में, तो मैं आंसर दे देता हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उन लोगों के साथ में बैठा हूँ। तो शक्तियाँ बात कर दी। जैसे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जीन होते हैं, जीन के बच्चे लोग होते हैं, देवी देवताओं के बच्चे होते हैं जिनको ज्ञान चाहिए, तो वो लोग भी तो बैठ के सुन रहे होते कि क्या गोली दे रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें होती है। जब गुरु जब ज्ञान दे रहा होता है तो इंसान के साथ में फरिश्ते भी बैठे होते हैं, जिन भी बैठे होते हैं, सब बैठ के सुन रहे होते हैं। ऐसा है, उन लोग को भी वो पसंद है, वो लोग बैठ के सुनते हैं। बहुत सारे मस्ती करते जंगल में, बहुत सारे लोगों को बाहर खिलाते, बहुत सारे ये भी काम कर रहे होते हैं। 6 डायमेंशन की शक्तियाँ वो डॉट्स के रूप में दिखाई देती है, लाइट के रूप में दिखाई देती है, वैक्यूम के रूप में दिखाई देती है, लेकिन वो इस तरीके से काम करती है। जिसके पास नॉलेज, ज्ञान है, वही ज्ञान ही तो है, वो ज्ञान देने का काम करते हैं। वो कुछ करते नहीं है, लोगों को सिखाते, बाकी उनके बोलने पे कमांड पे शक्तियाँ चलती है, ऐसा। उसके बाद में फिर यहाँ तो फिर तुम फिर शिव जी दिखाई देते सहस्त्र, फिर यानी वो मुक्ति। उसके बाद तो फिर अब उसके फिर सेकेंड लेवल आएगा, बात अलग है, लेकिन नॉर्मली ऐसे डायमेंशन दिखाई देते। अब ऐसा समझना, हर मंदिर, हर दरगाह पे ऐसा एक लोक बना हुआ है। अब वहाँ शिव जी खड़े दिखाई देंगे या सर्कल दिखाई देगा जिसमें 7 लाइन दिखाई देगी, 7 चक्र दिखाई देंगे, ये सारे एक एक लोक के एक एक दूत है। अब हर डायमेंशन का एक मेन देवी देवता होगा,